You all are preparing very well for upcoming EPFO AO examination और उसी कड़ी में मतलब आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। और पहले भी मैंने पिछले बार भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल द एक्ट्स आई हैव स्टडीड और बाकी का सेक्शन लाइक हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स टू। तो अभी इन दिस टाइम क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बार सारे एक्ट वाइज मतलब प्रॉपरली टॉपिक वाइज यहाँ पर अपनी नोट्स को कवर करूँगा। तो मेरा भी रिवीजन होगा और आपको भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे डिटेल में। और in this way only this is the first lecture series PYQ series। और PYQ सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट्स हैं या रूल्स हैं, तो सारे एक्ट्स और रूल्स के हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू हम ये पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। आई विल बी कंसिस्टेंट टिल द एग्जामिनेशन। ठीक है, डेली एक ऑब्जेक्टिव वीडियो, ठीक है, वीडियो ऑफ PYQ ऑब्जेक्टिव्स, वन लाइनर फैक्ट, और डेली हम एक एक्ट कवर करेंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ द फर्स्ट एंड यहाँ पर हम कवर करने वाले, मैंने पीछे से स्टार्ट किया है। पीछे से क्यों स्टार्ट किया है, ताकि लाइक पॉइंट वाइज चीज़ें कवर कर पाऊँ। ओके, तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 ठीक है, जो ये एक्ट है, इस एक्ट में क्या कुछ है वहाँ से मैंने कुछ PYQs बनाए हुए हैं। ठीक है, फैक्ट्स के थ्रू मैंने ये PYQ बनाए हुए हैं। आई होप ये प्रिपरेशन में सभी को बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। मोर देन 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ओके, मूविंग इन द फर्स्ट स्लाइड, पहला ही क्वेश्चन है, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट किस साल में आया था, किस ईयर में आया था। देखिए, क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जितने बारीकी से आप, जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको वहाँ पर मिलेगा कि एक्चुअली में कहाँ पर किस एक पॉइंट पे एग्जामिनर ने ट्विस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, तो एज द नेम सजेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो इट्स वेरी सिंपल कि 2008 का ही है भाई, 2008। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द एक्ट अप्लाइज टू विच कैटेगरी ऑफ वर्कर। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली कैटेगरी के बारे में पूछा गया है कि किस कैटेगरी के वर्कर्स के ऊपर वो अप्लाइड होता है। तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्ट प्रोवाइड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अभी एक्ट तो आ गया भाई, एक्ट आ गया, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। ठीक है, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड होता है, इस नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट कवर्ड अंडर द एक्ट। इनमें से कौन सा बेनिफिट एक्ट में कवर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नॉट है। ठीक है, कौन सा नहीं कवर किया गया वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है कंपनी शेयर। ठीक है, इसका आंसर है कंपनी शेयर्स। ठीक है, कंपनी शेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके,
तो ये कोई बेनिफिट नहीं है जो कि इस एक्ट के अंडर मतलब कि लेबर्स को दिया जाएगा, ठीक है। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर इस एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स का इंक्लूड किए गए हैं, ओल्ड एज प्रोटेक्शन भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन कंपनी के शेयर्स इंक्लूड नहीं किए गए, मतलब ये बेनिफिट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। वेरी सिंपल, हु इशूज द आइडेंटिटी कार्ड टू रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अभी जो रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। नेक्स्ट, द एक्ट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय विच कोड, ठीक है। कौन सा कोड बाद में आया था जिसने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, तो ये था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी क्योंकि न्यू कोड्स जब ये आए हैं 2020 में, जब ये नए कोड आए उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स को रिप्लेस किया गया है ना, तो दीज क्वेश्चंस बिकम इम्पोर्टेंट नाउ। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये पर्टिकुलर एक्ट है इसको रिप्लेस किसने किया, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया है। मूविंग फर्दर, द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है ये, तो ये भाई किसके अंडर करेगा, ये करेगा मिनिस्ट्री ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अभी यहाँ पर नॉट कवर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे क्वेश्चंस में ट्विस्ट क्रिएट होगा, नॉट कवर्ड कवर्ड, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या कवर नहीं किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट कवर किए जा रहे हैं, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, ये कवर नहीं किए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कवर नहीं किए जा रहे हैं, ओल्ड एज प्रोटेक्शन कवर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी कार्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर इशूड एट विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, किस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आईडी कार्ड इशू किए जाते हैं, तो इसका होगा बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईडी कार्ड इशू किए जाते हैं। मूविंग फर्दर, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 इज प्राइमरली अ ब्लैंक लॉ। कौन सा लॉ है भाई, पेनल लॉ है नहीं, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ नहीं है, टैक्सेशन का भी नहीं है, ये एक वेलफेयर का लॉ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अंडर द एक्ट। इनमें से कौन सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एक्ट के अंडर में आने के लिए, तो पहला ही है एज अबव 14 ईयर्स, ये है, वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी है, मेंबरशिप इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की मेंबरशिप होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस विल बी आवर आंसर, रजिस्ट्रेशन एज पर द गाइडलाइंस ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट एनेबल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लैंक एट द स्टेट लेवल, तो ये होगा भाई सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स, ठीक है, तो क्योंकि एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि स्टेट लेवल पर भी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स का एस्टेब्लिशमेंट होगा। मूविंग फर्दर, 14 क्वेश्चन, विच एक्ट कंसोलिडेटेड सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस आफ्टर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये आई थिंक रिपीट हो गया है। 2008 का जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसको किसने रिप्लेस किया अभी 2020 में, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने रिप्लेस किया, ठीक है। अंडर द एक्ट वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स हेल्प वर्कर्स विथ, अभी ये जो है एक्ट के अंडर में, अंडर द
दिस एक्ट वर्कर्स को फैसिलिटेशन सेंटर्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, क्या हेल्प वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनकम टैक्स फाइलिंग में तो नहीं, ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, एजुकेशन अब्रॉड बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर इसका क्लियर कट आंसर है रजिस्ट्रेशन एंड एसेस टू वेलफेयर स्कीम्स। जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, उन पे रजिस्टर कराना और उनको उन स्कीम्स का बेनिफिट मिल पाए, इसके लिए वर्कर्स को फैसिलिटेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेस टू द वेलफेयर स्कीम्स। मूविंग फर्दर, 16th क्वेश्चन इज द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। अभी देखो ये कब आया था, ये 2008 का एक्ट है, ठीक है, तो ये केम इनटू फोर्स इन 2008 ओनली, 2008 में ही आ गया था। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अभी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखती है। द एक्ट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू विच ग्रुप ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप ऑफ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। मूविंग फर्दर, द मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज, एक्ट में रजिस्टर करने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 14 ईयर्स रखा गया है। द एक्ट एनविसेजेस द क्रिएशन ऑफ विच एडवाइजरी बॉडी एट द नेशनल लेवल, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा किया जाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्ट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा रजिस्ट्रेशन इनका, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट अंडर द एक्ट, इनमें से कौन सा एक बेनिफिट नहीं है एक्ट के अंडर में, तो पेड एनुअल लीव। जो पेड एनुअल लीव है यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपको वो पता है तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऑप्शन में आएगा वो रॉन्ग रहेगा। जैसे कि लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर है, ठीक है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है। अभी वेलफेयर से रिलेटेड अगर कोई दूसरा की पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ना, क्या कुछ उसमें मेंशन किया गया है, क्या सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना। अपार्ट फ्रॉम दैट की पॉइंट कुछ नया ऐसा इंक्लूड करके ज़रूर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, जिस तरीके से ये एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, ठीक है, कि पेड एनुअल लीव। अभी ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से ट्विस्ट होता है समटाइम्स इन क्वेश्चंस। सो दिस विल बी अवर आंसर, पेड एनुअल लीव। द एक्ट कवर्स वर्कर्स हु आर, एक्ट कवर करता है उन वर्कर्स को हु आर व्हाट, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज नहीं, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स नहीं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वेज वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उनको ये एक्ट कवर करता है। नाउ मूविंग फर्दर, आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर इशूड बाय। आइडेंटिटी कार्ड जो है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कौन इशू करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 इज प्राइमरीली आ सोशल वेलफेयर लॉ, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन अवॉइड करिएगा। द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू फॉर्मुलेट स्कीम रिलेटेड टू, किस चीज़ के लिए एम्पावर करता है एक्ट सेंटर को कि वो कुछ स्कीम्स फॉर्मुलेट करे, लाइफ के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, हेल्थ के लिए, मैटरनिटी के लिए, ओल्ड एज के लिए। तो इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी ऐसे ही होती है, ओनली करके वर्ड्स आएंगे, ठीक है। यू कैन इजीली एलिमिनेट दीज ऑप्शंस एंड गेट बैक टू द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर कौन से वर्कर्स को कवर नहीं किया गया है, डोमेस्टिक वर्कर्स को कवर किया गया है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को कवर किया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स को भी कवर किया गया है। फैक्ट्री वर्कर अंडर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक एक्ट है। ओके, ऑलरेडी एक एक्ट इनके लिए है।
द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय विच लेजिस्लेशन, किस लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को रिप्लेस किया, तो ये बार बार पूछ लिया गया। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मूविंग फर्दर, विच सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर किस सेक्टर में है भाई, एग्रीकल्चर में है, एवरीबडी नोज, ठीक है। द टर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, अ सेक्टर लैकिंग फिक्स्ड वर्क आवर्स और सोशल सिक्योरिटी, ना ही फिक्स वर्किंग आवर है कि इतने घंटे काम करना है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी है, वो आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर ओनली नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, नो। गवर्नमेंट सेक्टर नो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है सेक्टर जहां पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्ट का, तो बी है एंश्योरिंग पेड लीव फॉर एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये कोई भी प्रोविज़न नहीं है इस तरीके का। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये है। हेल्पिंग इन रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स है। गेटिंग सेटिंग अप सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मूविंग फर्दर, वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स आर टू बी सेटअप एज पर द एक्ट बाय, किसके द्वारा फैसिलिटेशन सेंटर को ओपन किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी। द स्कीम अंडर द एक्ट इंक्लूड, अब कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो इस एक्ट के अंडर इंक्लूड की हुई हैं, तो प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट किया गया है, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस भी किया गया है, हाउसिंग एंड फनरल असिस्टेंस भी किया गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इज, क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन कराना तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी टू अवेल द बेनिफिट्स। ओके, ये ऑप्शनल नहीं है, रजिस्ट्रेशन कभी भी ऑप्शनल नहीं होता। ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ओनली वाले तो नहीं ही है, ठीक है। ओनली फॉर फैक्ट्री वर्कर्स नहीं। मूविंग फर्दर, अंडर द एक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर डिफाइंड एज दोज हु वर्क, ठीक है। अभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होंगे और एक्ट के अंदर में क्या डेफिनेशन इनको दी हुई है, तो बी वाला आंसर इज करेक्ट। विदाउट एनी फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अदर ऑप्शंस इन ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर जॉब्स, नहीं ये नहीं है। ओनली इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी नहीं है। एंड ओनली ओवरसीज, ये भी नहीं है। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू द गवर्नमेंट, अभी कौन है रिकमेंडेशन के लिए, तो ये है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ये करेगा रिकमेंड, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को स्कीम्स कि ये वाला स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाली स्कीम आनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए, फ्रेमिंग ये होना चाहिए एंड ऑल अदर थिंग्स। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द स्कीम्स। मूविंग फर्दर, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अंडर द एक्ट, तो 14 ईयर्स है, 14 साल की एज होनी चाहिए, तब आप इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ओके, द एक्ट वॉज एनेक्टेड टू एड्रेस सोशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी अप्रॉक्सीमेटली, क्या मतलब कितने लोग, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को ये, वर्कर्स को ये एड्रेस करने वाला है, वर्क फोर्स को ये कवर करने वाला है, तो 90% वर्क फोर्स को ये कवर करने वाला है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, 90% वर्क फोर्स को इंडिया की ये कवर करने वाला है। द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम, अभी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कहाँ कहाँ के, तो ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वर्कर्स भी होंगे, एम्प्लॉयर्स भी होंगे, गवर्नमेंट भी होगी और सिविल सोसाइटी भी होगी। Which of the following is not a function of state social security board? स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का कौन सा फंक्शन नहीं है?
प्लानिंग वेलफेयर स्कीम है, मॉनिटरिंग स्कीम है, इशूइंग लाइसेंस टू फैक्ट्रीज ये नहीं है, ये सेंट्रल जो नेशनल बोर्ड है वो करेगा लाइसेंस इशू, ठीक है। लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स के पास नहीं है, ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। रिव्यूइंग प्रोग्रेस ऑफ स्कीम्स तो ये होगा। अभी मूविंग फर्दर 43 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजर चैलेंज क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वर्कर्स, दिस इज द मेजर चैलेंज। और हमेशा ये वाला जो चैलेंज है भाई, दिस इज द मेजर चैलेंज ऑफ होल इंडिया। अवेयरनेस इज द मेजर चैलेंज ऑफ होल इंडिया, ठीक है। पूरे भारत का सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस ही है। किसी भी स्कीम को लेके आओ, किसी भी सेक्टर में कोई भी चेंज की बात करो आप, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया में वो अवेयरनेस का ही है, ठीक है। इवन इन स्वच्छता मिशन यू हैव सीन लाइक हाउ द सॉन्ग्स वर मेड, कचड़े वाली गाड़ी में ही कचड़ा डालो जी। सो वी नीड दैट much like advertisement, or you can say awareness program to get aware about cleanliness also। इतने छोटे से मुद्दे पे इतनी बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ती, तब जाके लोग अवेयर होते हैं। तो दिस इज़ द मेजर चैलेंज ऑफ all the problems, and lack of awareness among workers will be the answer। 44 क्वेश्चन, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 फोकसेस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है? तो सोशल सिक्योरिटी ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स पे फोकस करता है। विच स्कीम फॉल्स अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स एज पर दिस एक्ट। अभी इस एक्ट के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट में क्या आता है? तो मॉनेटरी अलाउंस एंड मेडिकल केयर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन वर्कर्स, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट में ये होगा कि अलाउंस मिलेगा किसको, और मेडिकल केयर मिलेगी अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन वर्कर्स को, ओके। बाकी चीज़ें नहीं हैं। पेड लीव फॉर फैक्ट्री वर्कर्स ओनली ये नहीं है, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस ओनली नहीं है, ओके। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, द एक्ट पर्टिकुलरली बेनिफिट, अभी ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली किसको बेनिफिट करता है? तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा है भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट इज़ क्या है? स्टेट लेजिस्लेशन है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, या बोथ? तो ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज प्रोवाइडेड अंडर ओल्ड एज प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। अभी इनमें से ओल्ड एज प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है? तो पेंशन स्कीम, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगी यहाँ पर। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ ऑफन आर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अंडर द एक्ट सपोज टू बी रिव्यूड। अभी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको रिव्यू किस तरीके से किया जाएगा, कैसे वो रिव्यू होंगी और किस टाइम पीरियड में वो रिव्यू होंगी? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, पीरियडिकली एज एडवाइज्ड बाय द बोर्ड। कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कि वीकली होंगी, मंथली होंगी या कभी नहीं होंगी। बोर्ड के पास पूरी अथॉरिटी है कि बोर्ड जब चाहे तब क्या कर सकता है, रिव्यू के लिए बोल सकता है एंड कर सकता है रिव्यू, ओके। द एक्ट एनेबल्स वेलफेयर स्कीम ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन, ठीक है। अभी किस चीज़ पे? तो सिंपल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द एक्ट। की कंपोनेंट कौन कौन से हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अंडर द एक्ट? तो वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन, एजुकेशन। सो दिस इज द की कंपोनेंट। दे आर आस्किंग अबाउट द की कंपोनेंट कि की कंपोनेंट क्या है। तो की कंपोनेंट ये है कि वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और उनके बच्चों का एजुकेशन, ठीक है। अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या जॉब रेगुलराइजेशन या कॉर्पोरेट स्टॉक ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। की कंपोनेंट पूछा गया है तो वेलफेयर फॉर वर्कर्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 52, द एक्ट एनकरेजेस रजिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड। एक्ट क्या करता है? एक्ट एनकरेज करता है रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन
से क्या मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन से आपको मिलेगा डायरेक्ट एक्सेस, आईडी कार्ड तो मिलेगा ही, ठीक है। ये जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आईडी कार्ड तो मिलेगा ही, टैक्स रिबेट नहीं मिलता है, फ्री हाउसिंग नहीं है इसमें, ठीक है। direct access to social security benefits. The act was enacted in the year everybody knows 2008. The act empowers the central government to formulate scheme but does not, ठीक है। अभी एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि स्कीम्स का फॉर्मुलेशन होगा, मतलब स्कीम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन क्या इस चीज़ में नहीं है, तो पहला ही है फोर्स स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो प्लान्स को बना सकती, स्कीम का फॉर्मुलेशन कर सकती, लेकिन स्टेट्स को फोर्स नहीं करेगी कि आप इनको इम्प्लीमेंट करो। ओके, कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी वोट्स तो ये कर सकती है, मैंडेट रजिस्ट्रेशन ये कर सकती है, प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड ये कर सकती है। अभी फोर्स नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि ये पर्टिकुलर स्कीम आप जो है तो अपने स्टेट पे चलाइए। मूविंग फर्दर, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट कवर्स वर्कर्स इन सिंपल बोथ लाइक बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, जो भी है रूरल हो या अर्बन एरिया हो, ठीक है, एरिया वाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ के वर्कर्स को ये स्कीम कवर करती है, एक्ट कवर करता है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज व्हाट रोल अंडर दिस एक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रोल प्ले करता है अंडर दिस एक्ट, तो बी है रजिस्टर्स वर्कर्स एंड इशू आइडेंटिटी कार्ड, वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी कार्ड इशू करना, ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर ग्रुप बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्ट, अभी कौन से लेबर ग्रुप इस पे इंक्लूड होंगे, मतलब इस एक्ट के अंडर आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर्स कवर अंडर ESI, बैंक ऑफिसर्स या प्राइवेट IT प्रोफेशनल, तो इसमें पहला ही है स्ट्रीट वेंडर्स बिकॉज दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अदर 3 आर इन ऑर्गेनाइज, ठीक है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 58, द एक्ट प्राइमरीली एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन, एक्ट का प्राइमरी मोटिव क्या है, किन वर्कर्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो एक्ट जो है तो इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड जॉब्स जो हैं, जैसे कि आप बोलो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंटली इस पे आ रहा है, या और भी दूसरे जो इनफॉर्मल जॉब्स हैं वो इसमें कवर किए जा रहे हैं, और अनरेगुलेटेड जॉब्स, ठीक है, जहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, तो उन सारी जॉब्स को ये एक्ट कवर कर रहा है। 59, क्वेश्चन नंबर 59, जॉब इंजरी बेनिफिट्स अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड बाय, अब जॉब इंजरी बेनिफिट जो है, ठीक है, वो एक्ट के अकॉर्डिंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। विच ग्रुप वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द एक्ट डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अभी देखो यहाँ पर किसी एक चीज़ को हटाया गया है, किसी एक ग्रुप को हटाया गया है क्लियरली इन द एक्ट, और डेफिनेशन से ही हटा दिया गया है, तो उसमें आ रहा है ये वाला सी वाला ऑप्शन, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन द गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, तो उनको इस एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दे आर गेटिंग देयर मंथली सैलरी with other benefits also, so they are not included in the act. Question number 61, the unorganized worker social security act is also referred to as, अभी इसको और क्या कहा जाता है, किस चीज़ के लिए रेफ़र किया जाता है, तो ये आएगा एक्ट प्रोवाइडिंग वेलफेयर फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ये एक ऐसा एक्ट है जो इनफॉर्मल वर्कर्स को क्या कर रहा है, वेलफेयर स्कीम्स को वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी देखो बाकी चीज़ें भी हैं, फैक्ट्री एक्ट में भी है, लेबर वेलफेयर एक्ट भी है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एक्ट है, बट डायरेक्टली बेनिफिट करने वाला जो एक्ट है वो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, वर्कर्स अंडर द एक्ट रिसीव बेनिफिट आफ्टर, जो वर्कर्स हैं इस एक्ट के अंदर जो आते हैं वो उनको बेनिफिट मिलेगा, कब बेनिफिट मिलेगा, आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड एंड इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको एक आईडी कार्ड इशू किया जाएगा,
and then they will get the benefit of this particular act or all the schemes which are covered in this act. फर्स्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेशन, ये नहीं है. पेइंग ए नॉमिनल फ़ी, बिल्कुल भी नहीं. कंप्लीटिंग 2 years ऑफ सर्विस, ये भी नहीं. इस तरीके का कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि 2 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी या कुछ नॉमिनल फ़ी आपको पे करना पड़ेगा या किसी की रिकमेंडेशन चाहिए. नहीं, आप रजिस्टर करा सकते हो एंड यू विल गेट आइडेंटिटी कार्ड एंड अदर बेनिफिट्स विच आर कवर्ड इन अंडर दिस एक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 63, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अंडर दिस एक्ट इंक्लूड. अभी कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो इस एक्ट के अंडर इंक्लूड की जा रही हैं. पहला मैटरनिटी बेनिफिट, यस. डिसेबिलिटी कवर, यस. फनरल असिस्टेंस, यस. सो ऑल ऑफ द अबव will be the correct answer. Now moving further, question number 64, the act is applicable to, जो act है वो किस चीज़ पे applicable होगा. workers in the informal and unorganized sectors only. यहाँ ऑप्शन में जैसे कि पहले वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनाइज में तो नहीं, तो ये आएगा इसका आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट द एक्ट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू, ये एक्ट है गवर्नमेंट एफर्ट का के बाई टू एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी टू इनफॉर्मल वर्कर्स. जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उन तक सोशल सिक्योरिटी को पहुंचाना इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट. Question number 66, the act provides for formation of which centers to help the workers. ठीक है, तो कौन से सेंटर्स को का फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स. ठीक है, जो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, उनका फॉर्मेशन मांगता है. ठीक है, उनके फॉर्मेशन के लिए एक्ट यहाँ पर प्रोविजंस प्रोवाइड करता है. द टर्म अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूड्स, तो जो टर्म है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इसके अंडर क्या क्या आता है, तो होम बेस्ड वर्कर्स आएंगे, स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स आएंगे. पहला ऑप्शन इस पे है पीपल एम्प्लॉयड ऑन अ फिक्स्ड मंथली सैलरी विथ बेनिफिट्स, तो ये तो नहीं आएगा कि ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया. बैंक एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. द एक्ट इज एम्ड एट विच टाइप ऑफ लेबर रिलेशन, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ओनली नहीं, परमानेंट ओनली नहीं, इनफॉर्मल एंड कैजुअल लेबर्स. जो इनफॉर्मल और कैजुअल लेबर्स हैं उनको ये उनके साथ उनके रिलेशन में ये एक्ट है. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनमें से. ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं. कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द वर्कर्स, नो. ग्रांटिंग बिजनेस लाइसेंसेस, नो. रिकमेंडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को रिकमेंड करना गवर्नमेंट को, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 70, विच बेनिफिट इज स्पेसिफिकली मेंशनड फॉर वुमेन वर्कर्स अंडर द एक्ट. अभी कौन सा बेनिफिट है जो वुमेन वर्कर्स के लिए स्पेशली एक्ट में मेंशन किया गया है, तो वी हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स. ठीक है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स इज इंक्लूडेड. और फिर है हु हैड द अथॉरिटी टू अमेंड द एक्ट, एक्ट को अमेंड करने की अथॉरिटी किसके पास है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी, had the authority to amend the act. Now moving further, which of the following is not an objective of social security boards. इनमें से कौन सा एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, नो. ठीक है, फाइनेंसिंग प्राइवेट कंपनीज, ये है भाई. ठीक है, प्राइवेट कंपनी को फाइनेंस करना ये किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का. ठीक है, मॉनिटर करना स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो है. रिव्यूइंग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, यस. एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स ऑन वर्कर्स वेलफेयर, यस. नाउ मूविंग फर्दर, द एक्ट इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव. अभी एक्ट किसको इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाह रहा है क्या, नहीं. सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को क्या करना चाह रहा है,
एक्ट इम्प्रूव करना चाह रहा है। और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, नो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, नो। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, क्या है ये 2020? तो सोशल सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, लेबर लॉस का, और एक एक्ट बना था। तो पहला ही है कंसोलिडेट्स 9 लेबर लॉस इंक्लूडिंग दिस एक्ट, और ये एक्ट भी क्या हो गया था, इसमें इंक्लूड कर लिया गया। 9 जो लेबर लॉ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। सो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 consolidates 9 labor laws including this act. Moving further, question number 75, which of the following is a challenge for social security coverage in the unorganized sector? अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी कवरेज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लार्ज वर्क फोर्स साइज, या ऑब्वियसली लार्ज वर्क फोर्स साइज है, लाइक more than half of the population is employed in unorganized sector only, so large workforce तो obviously है। poor awareness, yes, awareness की कमी है, workforce ज़्यादा है। difficulty in registration, yes, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Which authority is responsible for issuing identity card to unorganized workers? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को आईडी कार्ड इशू करने के लिए अथॉरिटी किसके पास है? तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करेगा या नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करेगा। दे हैव देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल डू ऑल दीज थिंग्स। वॉट इज़ वेलफेयर स्कीम अंडर द एक्ट? अभी इस एक्ट के अंडर में वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं? तो द गवर्नमेंट प्लान फॉर सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के जितने भी प्लान हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारे कुछ इसमें कवर किए जाएंगे। प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान नहीं है, कॉरपोरेट वेलफेयर फंड भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉरपोरेट वेलफेयर फंड नहीं है इस पर। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 78, बेनिफिट्स अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड थ्रू। अभी इस एक्ट के अंडर जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड होते हैं? तो वो प्रोवाइड होंगे रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन होगा तो एक आईडी कार्ड इशू होगा, आईडी कार्ड के थ्रू आपको सारी स्कीम्स के बेनिफिट मिलेंगे। एनी वर्कर्स ऑन डिमांड, बिल्कुल भी नहीं। कॉरपोरेशंस ओनली, नो। ट्रेड यूनियंस ओनली, नो, ठीक है। Which of the following sector sees extensive application of this act? अभी इनमें से कौन सा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे? तो वो है एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इंक्लूड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कौन कौन सी आ जाती हैं? हेल्थ इंश्योरेंस, यस। ओल्ड एज पेंशन, यस। मैटरनिटी बेनिफिट्स, यस। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। Moving further, question number 81, which among these is responsible for monitoring welfare scheme at the state level? State level पे कौन monitor करेगा welfare scheme को? तो the state social security board. The act encourages securing social protection to which group? किसको भाई? ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स, नो। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, यस। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को ये कवर करने वाला है, ओके। और ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स नहीं रहेंगे, नॉन वर्किंग ग्रुप्स भी नहीं रहेंगे, फॉरेन वर्कर्स भी नहीं रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कंपोनेंट अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स? मैटरनिटी बेनिफिट्स में का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? चाइल्ड केयर अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड बर्थ, ये है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कीवर्ड्स को इम्पोर्टेंटली याद रखिए, मतलब एक्ट के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड देयर आर मैनी कीवर्ड्स जो उनको ऑप्शंस के थ्रू वहाँ पर ट्विस्ट क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पर है लाइक चाइल्ड केयर अलाउंस, तो ये बहुत रिलेट करता है मेडिकल बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए, और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटीज़। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड बर्थ। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 84, दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू। अभी ये एक्ट जो है एनेक्ट किया गया है किन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए? सोशल इंक्लूजन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नो। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, नो। स्पोर्ट्स प्रमोशन, नो। सो ऑप्शन नंबर ए, सोशल
inclusion of unorganized workers. Now question number 85, social security boards have representatives from. अभी जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होंगे उस पर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से होंगे, उनकी फील्ड के बारे में पूछा गया है। तो पहला ही ऑप्शन गवर्नमेंट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इस पे गवर्नमेंट भी होगी, वर्कर्स भी होंगे, एम्प्लॉयर्स भी होंगे। द एक्ट अप्लाइज टू वर्कर्स अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू, अभी जो वर्कर्स हैं लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट विल बी कवर्ड इन दिस एक्ट। Moving further, question number 87, the act ensures social security and welfare primarily for किसको, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल वर्कर्स हैं उनको कवर किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर। हाउ डज द एक्ट हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कैसे हेल्प करेगा ये जो एक पर्टिकुलर एक्ट है, थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एप्लीकेबल वेयर एवर रजिस्टर्ड, अभी जहाँ पर भी रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एप्लीकेबल होंगी, एंड they will migrant, though all those migrant workers will get the benefit of this particular act through that registration। मतलब अगर कोई MP का बंदा अगर UP में रजिस्टर्ड है तो he will get benefit over there। The registration of unorganized workers involve submitting, अभी रजिस्ट्रेशन जो है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का वो होगा तो सबमिट क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नो, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट नो, इनकम टैक्स रिटर्न नो। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन दैट आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल वर्कर, सो लेट मी रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट स्कीम और एक्ट, सो he or she can register in this act। Now moving further, question number 87, who is implementing authority for unorganized worker social security act? Very easy, बहुत बार रिपीट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर दिस एक्ट डू नॉट कवर, क्या कवर नहीं होने वाला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कवर नहीं होने वाले हैं, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर होगी, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर होंगे, ओल्ड एज प्रोटेक्शन कवर होगा। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं किस चीज़ में, तो एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ में। नाउ मूविंग फर्दर, द एक्ट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसका एक्ट आपको पार्ट लग रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो DPSP हैं वहीं से ये एक्ट मतलब अपनी वैल्यूज़ को ड्राइव कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नो, इलेक्शन लॉज नो। द एक्ट हेल्प इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बट डज नॉट, अभी एक्ट हेल्प तो कर रहा है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, लेकिन क्या है जो यहाँ पर लैग कर रहा, मतलब कौन सी चीज़ कवर नहीं हो रही। पेनलाइजिंग एम्प्लॉयर्स, डेफिनेटली पेनलाइज करता है। मैंडेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है, सो दिस इज द आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। द एक्ट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बट डज नॉट मैंडेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को मैंडेट प्रोवाइड नहीं करता। ओके, पेनलाइज एम्प्लॉयर्स, प्रमोट अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट गारंटी बट डज नॉट mandate social security benefits। 92, what benefit is specifically provided to children of unorganized workers under some welfare schemes, तो सिंपल है, बच्चों को तो एजुकेशन ही मिलेगा, फ्री एजुकेशन, हाउसिंग ग्रांट नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं मिलेगा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस समटाइम्स ये कुछ स्कीम्स में कवर किया जाएगा, किया है, बट यहाँ पर नहीं है, तो फ्री एजुकेशन विल बी द आंसर। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 93, द एक्ट्स प्रोविजंस अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हु आर, ठीक है, जो क्या हैं, रूरल अर्बन दोनों हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, यू विल बी कवर्ड बाय दिस एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अंडर द एक्ट इंक्लूड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कौन कौन सी हैं इस एक्ट के में इंक्लूड की जा रही हैं, तो जैसे प्रोविडेंट फंड ओनली नहीं, ये पेंशन, हेल्थ, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारी स्कीम्स इंक्लूड की जाएंगी। ओके,
पावर टू फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर सोशल सिक्योरिटी अंडर द एक्ट इज वेस्टेड इन किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी, हैव द पावर and they are holding the authority to formulate the schemes for a social security under this act. Moving further, question number 96, social security under the act excludes coverage of, ठीक है, किस चीज़ का कवरेज, मतलब किन का कवरेज यहाँ पर नहीं होगा। सी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन फैक्ट्रीज अंडर ESI, दे हैव देयर स्पेशल एक्ट, ठीक है, दे हैव अ सेपरेट एक्ट फॉर देम। So this will be the answer, first option number 1A. बाकी agricultural laborers, they will be covered by this act, domestic workers will be covered, home based workers will be covered. Okay, so option number A is correct. Now the act supports the protection of unorganized workers primarily by, अभी जो act है वो unorganized workers को बचा रहा है, किस चीज़ से बचा रहा है। So first one is mandating employers to provide insurance, no. Offering government run social security schemes, ठीक है। अभी ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर कुछ कोई मैंडेट नहीं आ रहा कि भाई एम्प्लॉयर्स जो है तो वो किसी भी तरीके से कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट इज रनिंग सम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड if someone comes under this act, this particular act, then he will get the benefit of all those schemes. Okay, option number C is penalizing employers who do not register workers, no. Providing direct employment guarantee, no. Question number 98, who appoints the members of state social security board? State social security board के members को कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 99, द एक्ट कवर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स हु। एक्ट कवर कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को। हु वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, नो। Who are not covered under any other social security scheme, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर किसी दूसरी स्कीम में कवर नहीं किया गया है, ठीक है, जिसको कोई दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम कवर नहीं कर रही है, उसको ये एक्ट कवर कर रहा है। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, क्रिएटिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड फैसिलिटेटिंग वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ के क्रिएशन के थ्रू और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 1001, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर द एक्ट रिक्वायर्स। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पर क्या चाहिए, नॉमिनेशन बाय द एम्प्लॉयर्स, नो। पुलिस वेरिफिकेशन, नो। कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, नो। सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, है ना, और आइडेंटिटी प्रूफ। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 102, द एक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम आर फंडेड बाय। कौन फंड करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को जो एक्ट कवर करता है, तो दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट एनेबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स टू। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द एक्ट, जो रजिस्टर करेंगे, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर करेंगे, सो व्हाट दे विल गेट द एक्सेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, मतलब स्कीम्स के थ्रू जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो इसमें मिलेंगे इनको। 104, द एक्ट लेज एम्फेसिस ऑन द सोशल प्रोटेक्शन एंड द वेलफेयर। नाउ मूविंग फर्दर, 105, विच बॉडी at the national level advises on social security for unorganized workers, तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है वो नेशनल लेवल पे एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि दिस इज़ द स्कीम दैट गवर्नमेंट शुड रन फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस क्लास ऑफ द वर्कर्स। ओके, नाउ 106, मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द एक्ट इंक्लूड। मैटरनिटी बेनिफिट में एक्ट के अंडर में क्या क्या आएगा, इंसेंटिव्स फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात ही नहीं की जा रही इधर पे। मेडिकल बेनिफिट्स एंड कैश अलाउंस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन वर्कर, यस।
ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होगा, कैश अलाउंस मिलेगा और जो लाइक लीव से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स हो सकते, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई। फ्री चाइल्ड केयर सर्विस नहीं मिलेगी। मैटरनिटी लीव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, नो। ओके, द एक्ट प्रमोट्स वेलफेयर थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अभी एक्ट किस चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, ट्रेड यूनियन, बिल्कुल भी नहीं। वेलफेयर बोर्ड्स एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स, तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अभी एक्ट के थ्रू जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है। स्टेट सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स, ये बोर्ड का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होगा, और प्लस फैसिलिटेशन सेंटर्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा। And what the facilitation centers will do, they will register the laborers, the beneficiaries, and they will provide the identity card, and through that identity card the beneficiary will get the benefits of all schemes which are running, which comes under this particular act. Now moving further, question number 108, the act was passed to correct the lack of, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी और फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। द एक्ट प्राइमरीली बेनिफिट वर्कर्स इन, जो एक्ट है वो वर्कर्स को किस चीज़ पे, मतलब प्राइमरीली किस चीज़ पे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। विच स्कीम इज़ नॉट पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी अंडर दिस एक्ट, अब कौन सी स्कीम नहीं है भाई सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर नहीं आ रही है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट है क्या, ओल्ड एज पेंशन है क्या, लाइफ इंश्योरेंस कवर है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है क्या, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट में कवर नहीं की जा रही है कि आप बेरोजगार हो गए तो आपको कुछ पैसे वैसे मिले, ठीक है, वैसा कुछ कवर नहीं किया जा रहा है। हेल्थ मिलेगा, वेटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, ओल्ड एज पेंशन मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 111, हु फंड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं तो लेकिन फ़ंड कौन प्रोवाइड करेगा, फंड्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जॉइंट वेंचर रहेगा भाई, ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। द एक्ट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी ड्यू टू, अभी एक्ट को मतलब एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये एक्ट लाया गया, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए लाया गया। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न। हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, नो। ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स, नो। सो ऑप्शन नंबर बी, वल्नरेबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स विदाउट कवरेज इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्ट के अंडर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताई गई है, लाइक मेंशन किया गया है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। फर्स्ट, लेविंग टैक्सेस ऑन द वर्कर्स, नहीं, टैक्स जैसी कोई बात नहीं की गई है। एनफोर्सिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी, नो, इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है। कंडक्टिंग लेबर डिस्प्यूट हियरिंग, नो, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक एक्ट है। इशूइंग आइडेंटिटी कार्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। नाउ वन मेजर रीज़न फॉर लो सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इज़, एक बड़ा रीज़न किस चीज़ के लिए, लाइक लो सोशल सिक्योरिटी कवरेज का अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अपोजिशन या वर्कर्स रिफ्यूज़ल। तो इसमें सबसे पहला ही, दूसरा ही है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो फिर आगे हम दूसरी चीज़ को आइडेंटिफाई ही कैसे कर पाएंगे। सो दिस विल बी द रीज़न, लाइक हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस
एक हद तक है, ठीक है, आई विल नॉट डिनाई कि ये नहीं आएगा, दिस मे कम, एंड अदर लाइक गवर्नमेंट अपोजिशन तो नहीं, वर्कर्स रिफ्यूज़ल मे कम। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रजिस्ट्रेशन ही होगा। नाउ 115 क्वेश्चन, द एक्ट इज इन लाइन विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी। अभी ये एक्ट आया, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन को लाइक किसकी रिकमेंडेशन को अलाइन करता है ये, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर आएगा आंसर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO नहीं आएगा, ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, UN भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं या उसकी जो थीम है, एक्ट है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अलाइन करता है ये। नाउ मूविंग फर्दर, द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अंडर द एक्ट एम्स टू एड्रेस। अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम को किस तरीके से, मतलब कौन सी स्कीम्स हैं जिनको ये कवर करता है, एक्ट कवर करता है, तो फर्स्ट इज़ ओनली हेल्थ रिलेटेड इशूज़, नो। फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेलफेयर सिक्योरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन नहीं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेलफेयर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 117, द एक्ट प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्राइमरीली थ्रू। अभी एक्ट प्रोवाइड करता है ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ठीक है, किसके थ्रू करता है, तो पेंशन स्कीम के थ्रू, ठीक है, कि पेंशन की स्कीम्स के थ्रू क्या किया जाएगा, ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन चैलेंज इन रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। मेन चैलेंज क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहला ही है भाई लैंग्वेज बैरियर्स एंड इलिटरेसी, ठीक है। दिस इज़ द मेन चैलेंज फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन करने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो लैंग्वेज का आता है और इलिटरेसी का आता है। मूविंग फर्दर 119, द एक्ट हेल्प वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन वर्कर्स को किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है ये एक्ट, तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, हेल्थ लाइक स्पेशल हेल्थ से रिलेटेड और मैटरनिटी बेनिफिट ये एक्ट प्रोवाइड करता है। गिविंग फ्री एजुकेशन टू ऑल एजेस, नो। ऑफरिंग हाउसिंग लोन्स, नो। गारंटिंग जॉब इन पब्लिक सेक्टर, नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वॉज सेटअप टू सर्व एज। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना की गई, इसको इस्टेब्लिश किया गया किस चीज़ के लिए, एज एन एडवाइजरी बॉडी। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है तो एडवाइस करे गवर्नमेंट को कि दिस इज़ द पर्टिकुलर स्कीम दैट गवर्नमेंट शुड कम विथ, कि ये स्कीम लेके आओ तो इससे ये बेनिफिट हम प्रोवाइड करें। द एक्ट एनजियोज दैट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स गेट। अभी ये एक्ट जो है वो क्या एनजियोर करता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन मेजर्स। जो सोशल सिक्योरिटी है लाइक सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर और प्रोटेक्शन मेजर्स के साथ जो भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट जो है तो मिलेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को थ्रू दिस एक्ट। मूविंग फर्दर 122, द एक्ट एम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स। तो इसमें पहला ही है ऑप्शन दिया हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड एंड होम बेस्ड वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 123, अंडर द एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट आर प्राइमरली इंटेंडेड फॉर। तो किसके लिए है मैटरनिटी बेनिफिट, वुमेंस के लिए ही होंगे, ठीक है, वुमेन्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द एक्ट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर, किस चीज़ की ज़रूरत थी भाई, तो ये एक्ट लेके आया गया, तो सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। जो इनफॉर्मल वर्कर्स में इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मूविंग फर्दर 125, द एक्ट मैंडेट सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स हु डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं है, क्या नहीं है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या बेनिफिट्स सोशल सिक्योरिटी कवर की हुई हो, so they will get the benefit through this act. Now 126, the act encourages registration so that workers can access the government welfare scheme, ठीक है। अभी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा मिल पाए वर्कर्स को। 127, द स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड मॉनिटर। अभी जो स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है वो क्या मॉनिटर करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करना किसका काम है, उसको मॉनिटर करेगा स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ठीक है, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 128, द एक्ट पेस स्पेशल अटेंशन टू वल्नरेबल ग्रुप्स। अभी स्पेशल अटेंशन एक्ट किस एक वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर एम्फेसाइज करता है, पे करता है, तो वो हैं वुमेंस एंड एल्डर वर्कर्स। जो वुमेंस हैं, एल्डर वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको स्पेशली ये एक्ट कवर करता है। Now, which of the following is true about the registration of unorganized worker under the act? अभी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ट्रू रजिस्ट्रेशन इट इज़ डन ओनली एट द सेंट्रल लेवल, इट इज़ डन थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्वायर एम्प्लॉयर्स अप्रूवल, इज़ वॉलेंट्री विदाउट एनी एडवांटेज। तो यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। क्वेश्चन नंबर 130, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फंक्शन एट। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कहाँ पर फंक्शन करते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, 131 की फंक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इज़, इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का, रिकमेंडिंग एंड मॉनिटरिंग वेलफेयर स्कीम। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स को रिकमेंड करना और मॉनिटर करना, तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, चाहे वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हो या स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हो। 132, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एम्ड टू। अभी जो ये है लाइक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो ये आया है, तो इट रिप्लेस मल्टीपल सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड इंक्लूड दिस एक्ट। अभी इसने क्या किया, जो मल्टीपल सोशल सिक्योरिटी लॉज थे उनको रिप्लेस किया और सभी को एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया, इंक्लूड कर दिया। मूविंग फर्दर, 133, द एक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फोकसेस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स लैकिंग द सोशल प्रोटेक्शन। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर द एक्ट्स एज। अभी जो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इशू किया जाता है इस एक्ट के अंडर, तो क्या है वो, तो आइडेंटिटी प्रूफ टू अवेल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स अंडर द एक्ट प्राइमरीली प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, ये प्रोवाइड करते हैं एक तरीके का असिस्टेंस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। आपको पर्टिकुलर स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर कवर्ड अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में कौन सा ग्रुप आता है, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तो यही आएंगे। आईटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड, बैंक क्लर्क ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑर्गेनाइज्ड। 137, अंडर द एक्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को एनफोर्स करने के लिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द एक्ट एम्पावर सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स who are self employed and casual workers। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनको ये इंक्लूड करता है। 139, द एक्ट वॉज पास्ड बाय, एक्ट किसने पास किया था, पार्लियामेंट ने किया था। ठीक है, अंडर द एक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम मस्ट बी रिव्यूड, कब रिव्यू की जाएंगी, तो पीरियडिकली एज एडवाइज्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कुछ, but it's okay, I will take care from next time। 141, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर द एक्ट आर। अभी एक्ट के अंडर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कवर किए गए हैं, कौन कौन से हैं, ऑटोमेटिकली ग्रांटेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, अवेलेबल ओनली टू रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यस, जो रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे उनको ही बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोवाइडेड टू ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यस, बट व्हेन यू विल गेट रजिस्टर्ड इनटू इट। प्रोवाइडेड ओनली टू फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, नो। मूविंग फर्दर, 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर हैं, बैंक टेलर नहीं हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी।
लोकल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड मेंबर्स इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, तो पहला ही है वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड सोशल सिविल सोसाइटी। द एक्ट प्रमोट्स, एक्ट किस चीज़ को प्रमोट करता है? एक्ट प्रमोट करता है सोशल इंक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स को। नाउ मूविंग फर्दर 145, द इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड हेल्प वर्कर्स टू। आईडी कार्ड को इशू करना वर्कर्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इजीली। आईडी कार्ड रहेगा तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट इजीली मिल पाएगा। ओके 146, द एक्ट मेनली टारगेट वर्कर्स विथ। अभी जो एक्ट है वो मेनली किन वर्कर्स को किस इशू को वो कवर कर रहा है? तो नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, तो उनको ये एक्ट प्रोवाइड करेगा सोशल सिक्योरिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, द स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फंक्शंस टू। जो स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस लिए फंक्शन करता है? प्लान, इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू वेलफेयर स्कीम्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जो भी वेलफेयर स्कीम आ रही हैं उनको प्लान करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनके इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना स्टेट लेवल की कौन करेगा? स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करेगा। मूविंग फर्दर 148, द एक्ट एनकरेज सोशल सिक्योरिटी थ्रू। किसके थ्रू? मतलब सोशल सिक्योरिटी तो लेके सोशल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करना है, लेकिन कैसे करेंगे? तो थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फैसिलिटेशन सेंटर, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू और फैसिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू। 149, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूड। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से होते हैं? वर्कर्स इन इनफॉर्मल एंड होम बेस्ड कैजुअल जॉब। जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, होम बेस्ड वर्कर्स हैं या कैजुअल जॉब जो करते हैं, वो आएंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में। नाउ 151, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर। कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिलते हैं? पहला क्या है? अ फंडामेंटल राइट अंडर द एक्ट, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोवाइड थ्रू वेलफेयर स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन, यस, ठीक है, आपको वेलफेयर स्कीम्स मिलेंगी और उन स्कीम्स का आप बेनिफिट ले सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यू विल गेट रजिस्टर्ड इनटू इट एंड यू विल गेट आईडी कार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। नाउ 151, द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर। किस चीज़ के प्रोविजंस हैं भाई इसमें? रजिस्ट्रेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यस। सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर वर्कर्स, यस। एडवाइजरी बोर्ड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, यस। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं एक्ट में। 152, हेल्थ बेनिफिट्स अंडर द एक्ट इंक्लूड। हेल्थ बेनिफिट में क्या कुछ आएगा? मेडिकल केयर एक्सपेंसेस एंड मैटरनिटी सपोर्ट, ये आएगा डायरेक्टली। फ्री हॉस्पिटल स्टे फॉर वर्कर्स नहीं है, ठीक है। पेड लीव्स ओनली नहीं है। वर्कर एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं कवर की जा रही हैं। क्या कवर किया जा रहा है? मेडिकल केयर एक्सपेंसेस, ठीक है, मेडिकल केयर में जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं या मैटरनिटी सपोर्ट अगर है तो वो चीज़ मिलेगी। 153, विच स्कीम अंडर द एक्ट असिस्ट इन ओल्ड एज। कौन सी चीज़ है जो ओल्ड एज में असिस्ट करती है? पेंशन स्कीम असिस्ट करती है, ठीक है। सेविंग अकाउंट स्कीम नहीं, जॉब फॉर एल्डर्स नहीं, तो पेंशन स्कीम इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर 154, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू वर्कर्स अर्निंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है। एक्ट एप्लीकेबल है उन वर्कर्स के लिए जो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं इनफॉर्मली और विदाउट सोशल सिक्योरिटी। द एक्ट ओवरराइडिंग पर्पस इज, एक्ट का ओवरराइडिंग पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम आर कवर्ड। कौन सी सोशल वेलफेयर स्कीम कवर की गई हैं? फनरल असिस्टेंस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट किया गया है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर 157, द एक्ट एनकरेज सोशल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स हु आर engaged in informal and unregulated work. In case of dispute about social security scheme, which body act as an advisor? इनमें से कौन एक एडवाइजरी के रूप में काम करेगा? मतलब अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विल वर्क एज एन एडवाइजर if any dispute comes. Okay, now 159, social security board comprises members nominated by the central and state government, ठीक है।
सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में वो मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। मूविंग फर्दर 160 क्वेश्चन नंबर 160 द की फीचर्स ऑफ द एक्ट के की फीचर्स क्या हैं? तो सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। 161 लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर अंडर द एक्ट इंक्लूड, लाइफ और डिसेबिलिटी कवर जो है वो इंक्लूड किया गया। कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू वर्क, ये एक चीज़ है। फ्री ट्रैवल जैसी कोई चीज़, पेंशन ओनली नो, हाउसिंग असिस्टेंस नो। 162 द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्ट डिपेंड्स ऑन, एक्ट की इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अवेयरनेस अच्छे से होना चाहिए, देन इसकी इफेक्टिवनेस, इस पर्टिकुलर एक्ट की इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। मूविंग फर्दर 163 द एक्ट प्राइमरली एड्रेसेस सोशल सिक्योरिटी इन एडिक्वेसीज faced by informal and unorganized sector workers. Now the act empowers government to frame social security scheme in, ठीक है, किस चीज़ पे? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम अंडर द एक्ट? कौन मॉनिटर करेगा? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करेगा। मूविंग फर्दर अंडर दिस एक्ट आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड टू, आईडी कार्ड किसको इशू किया जाएगा भाई? रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा आईडी कार्ड पाएगा। विच वर्कर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्ट कवरेज, एक्ट के कवर से कौन से वर्कर्स को एक्सक्लूड किया गया है, हटाया गया है? पहला ही है वर्कर्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था ये? डेट, एग्जैक्ट डेट यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, 16 मई 2009, ठीक है, 16 मई 2009, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि 2009 में रूल भी आए थे। तो 16 मई 2009, ठीक है, डेट बिकम इम्पोर्टेंट। मूविंग फर्दर 169 द एक्ट रिकॉग्नाइज सोशल सिक्योरिटी एज आ, क्या है सोशल सिक्योरिटी? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया, वहीं से जो है तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, ये एक्ट बनाया टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय both the central and state government. The act provides social security to workers employed in informal and unorganized sectors, ठीक है, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मूविंग फर्दर 172 द आइडेंटिटी कार्ड इशूड अंडर द एक्ट हेल्प वर्कर टू, किस चीज़ पे हेल्प करते हैं? एक्सेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। द एक्ट एम टू इस्टेब्लिश सोशल सिक्योरिटी थ्रू, किस चीज़ के थ्रू? गवर्नमेंट रन स्कीम्स एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स। हु आर मेंबर्स ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, कौन है मेंबर? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है। आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड नाउ। द एक्ट गारंटी सोशल सिक्योरिटी मेनली टू, किसको मिलना है भाई सोशल सिक्योरिटी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इज डन थ्रू, किस चीज़ के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन करती है। वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स आर मीन्ड टू provide information and help with registration. Now moving further 178 the act was implemented due to absence of, किस चीज़ की कमी थी जिसके कारण एक्ट लेके आना पड़ा? सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फेस टू इम्प्लीमेंट द एक्ट? सबसे बड़े चैलेंज क्या है? लार्ज साइज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यस। पुअर अवेयरनेस अमंग द वर्कर, यस। डिफिकल्टी इन रजिस्ट्रेशन डेटा कलेक्शन, यस। सो ऑल ऑफ द अबव। नाउ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर द एक्ट इंक्लूड, कौन कौन से हैं? तो लाइफ डिसेबिलिटी कवर, यस। हेल्थ मैटरनिटी बेनिफिट, यस। ओल्ड एज पेंशन एंड फनरल असिस्टेंस, यस। All of the above will be correct. Now moving further 181 the act promotes social security for workers employed only in agriculture, no, in all unorganized sector including home based and, तो इसका आंसर होगा V. The code on social security 2020 replaced, किस चीज़ को रिप्लेस किया इसने? 9 लेबर लॉज को रिप्लेस किया, ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट को। द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इज हेडेड बाय, इसका हेड कौन रहेगा भाई? अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरपर्सन जो होगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको, एंड ही विल बी द हेड ऑफ एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड।
ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री नहीं करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करेगा, स्टेट गवर्नर नहीं करेगा। नाउ मूविंग फर्दर, 184 मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अंडर द एक्ट आर डिजाइंड फॉर, किसके लिए होते हैं, वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। द एक्ट हेल्प अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑब्टेन क्या, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द एक्ट, इनमें से कौन से नहीं हैं, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट है, फंडल असिस्टेंस है। नाउ मूविंग फर्दर, 187 social security board are responsible for planning and monitoring welfare schemes. The unorganized worker social security board is advisory in nature. The act does not cover, क्या cover नहीं किया है एक्ट ने, तो फैक्ट्री वर्कर्स अंडर ESI स्कीम, बाकी सबको कवर किया है। नाउ मूविंग फर्दर, 190 द एक्ट सोशल सिक्योरिटी कवर is linked to registration of the workers. The act old age protection scheme is typically provided through, किसके थ्रू होगा, long term pension benefits. The main purpose of unorganized worker social security act is to provide social security and protect workers from exploitation. Moving further, 193 the major challenge in implementing the act is, क्या है major challenge, enrolling large number of informal workers. Which of the following is a direct benefit under the act, क्या है direct benefit under this act, life and disability insurance। ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। नाउ मूविंग फर्दर, 195 द एक्ट कवर्स वर्कर्स प्राइमरीली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मूविंग फर्दर, 196 फैसिलिटेशन सेंटर अंडर द एक्ट असिस्ट वर्कर्स इन registration and accessing social security benefits. Which of the following is a benefit included in act, maternity scheme, cash maternity allowance। ठीक है, the unorganized worker social security act mandate registration to enable access to welfare schemes। Moving further, 199 social security scheme under the act are funded by central and state government. The act was enacted to provide social security framework for unorganized workers. The registration certificate under the act is issued by कौन करेगा, district administration करेगा। Moving further, 202 one of the act key feature is, इनमें से कौन सा एक की फीचर है, वेलफेयर स्कीम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर नो, लेबर लॉ फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज नो, पेंशन स्कीम ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर नो। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। 203 विच इज़ नॉट अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, इनमें से कौन सा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट की। स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेलफेयर स्कीम इन द स्टेट। नाउ मूविंग फर्दर, 205 हु अमंग द फॉलोइंग इज बेनिफिशियरी अंडर द एक्ट, इनमें से कौन किसको बेनिफिट मिलेगा, वेयर हाउस मैनेजर को मिलेगा क्या, नहीं, फैक्ट्री सुपरवाइजर इन ESI, कवर्ड यूनिट्स नो, बैंक ऑफिसर्स नो, तो स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा। द एक्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। नाउ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कहाँ से, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। मूविंग फर्दर, द एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूड, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट में क्या आएगा, मेडिकल केयर फॉर प्रेग्नेंट वर्कर्स। द मेन एम ऑफ एक्ट इज टू, मेन एम क्या है एक्ट का, एक्सटेंड सोशल प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल वर्कर्स, जो वल्नरेबल वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन तक सोशल सिक्योरिटी को पहुंचाना एक्ट का मेन उद्देश्य है। ठीक है, 210 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही करेंगे। ठीक है, दोनों ही मिलके करेंगे, बोर्ड भी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा और स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करेगा, आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा। ठीक है, फैसिलिटेशन सेंटर पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो ये दोनों के दोनों बोर्ड हैं, इनका एडवाइजरी नेचर होगा, दे विल एडवाइज टू द गवर्नमेंट कि दिस पर्टिकुलर स्कीम शुड कम फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस क्लास ऑफ वर्कर्स। नाउ मूविंग फर्दर, 211 द एक्ट इज अ फ्रेमवर्क लेजिस्लेशन फॉर
social security of unorganized workers. The act was enacted to cover those workers who do not have formal social security benefit. जिसके पास formal social security benefit नहीं है उसके लिए ये एक्ट लेके आया गया, ठीक है। और इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं सबको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी करके जो है, ठीक है, 2020 वाला जो कोड है उसमें सब कुछ सारे इंक्लूड किए गए, है ना। सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइज। आई विल बी कवरिंग ऑल द एक्ट्स वन बाय वन थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स एंड I will make objective type questions also. So here we will get like particularly facts तो हमको मिलेंगे ही, और डिटेल में यहाँ पर चीज़ें कवर हो पाएंगी, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल लाइक ट्राई कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, एंड एक्ट से रिलेटेड और भी लाइक माइन्यूटली चीज़ों को डिटेल में स्टडी करके परफेक्ट क्वेश्चंस को लेके आ जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम गाइज एंड डू फॉलो a proper schedule, maintain a proper schedule, be consistent in your studies, and ultimately at the end we will win. Thank you.